हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 पार्ट बी की आज अपनी 30 नंबर क्लास है। ठीक है, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, इम्पोर्टेंट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं सवालों पर, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है वो होते हैं। ठीक है, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मुर्गी की किस नस्ल का जो मांस है वो काले रंग का होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ठीक है, जिसमें चार है जो मुर्गियों की नस्ल है वो आपके सामने है। कड़कनाथ है, एसिल है, ब्रह्मा है और बुसरा है। ठीक है, तो मुर्गी की किस नस्ल का जो मांस है वो दोस्तों काले रंग का होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा कड़कनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो दोस्तों यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाता है, कड़कनाथ। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल की नस्ल है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी देखिए, जो असील नस्ल है वो यूपी की है। ठीक है, और असील नस्ल दोस्तों ये प्रतिवर्ष 100 है जो अंडे उत्पादन करने की इसकी जो क्षमता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों अपना जो राइट आंसर होता है तो वो कड़कनाथ होता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला सवाल, मुर्गी की किस नस्ल का मांस है वो उच्च कोटि का होता है, हाई क्वालिटी का होता है और स्वादिष्ट होता है। मुर्गी का तो नहीं, सॉरी, बकरी का पूछा है। ठीक है, बकरी का बकरी का बकरी की किस नस्ल का जो मांस होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिसमें सिरोही है, बारबरी है, जखराना है और बीटल है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए है, जो सिरोही है, वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही। ठीक है, सिरोही। ठीक है, बिल्कुल, सिरोही नस्ल जो कि राजस्थान का एक जिला है सिरोही। ठीक है, और इसके सिरोही नस्ल की दोस्तों बकरी है, इसका दूध उत्पादन की क्षमता की अगर बात करें तो वो 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर दूध उत्पादन की इसकी क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका ए आंसर है जो राइट आंसर है। ठीक है, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। भैंस में गर्भकाल की अवधि पूछी है आपको। ठीक है, भैंस में गर्भकाल की जो अवधि है वो आपको पूछी है, 280, 145, 310 या फिर 200 दिन। ठीक है, तो भैंस में गर्भकाल की दोस्तों जो अवधि होती है वो कितनी होती है, बिल्कुल 310। ठीक है, 310 न कि 280। ठीक है, 280 किस में होती है, गाय में होती है। ठीक है, गाय में 280 होती है और भैंस में होती है 310 दिन की। ठीक है, बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बिल्कुल, भैंस में समागम यानी जो मैथुन की वो प्रक्रिया है वो कहलाती है टपिंग, सर्विंग, कवरिंग या फिर लैम्बिंग। ठीक है, भैंस में समागम की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है सर्विंग। ठीक है, सर्विंग ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है नीला थोता का, एल्कोहल का, कपूर का या फिर अरंडी का तेल। ठीक है, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला थोता। ठीक है, नीला थोता ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नीला थोता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 20वीं पशु गणना के अनुसार देश में कुल पशु संपदा है। 20वीं पशु गणना के अनुसार देश में कुल पशु संपदा पूछी है आपको। ठीक है, 20वीं पशु गणना के अनुसार, तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर है तो वो है 535.78 मिलियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जिसमें 535.78 मिलियन। ठीक है, बिल्कुल 20वीं पशु गणना के अनुसार है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गोवंशों में कृत्रिम योनि का तापक्रम होना चाहिए। ठीक है, कृत्रिम वजाइन का तापमान आपको पूछा है, जिसमें 35 डिग्री सेल्सियस है, 40 है, 30 है या फिर 43 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापक्रम औसत पूछा है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बिल्कुल, गोवंशों के लिए हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए,
विश्व में पशुओं में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था? ठीक है, विश्व की हम बात कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था? बिल्कुल बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है जिसमें एल स्पेंजलानी हैं और ल्यूवेन हॉक हैं और स्टीवोल्ट हैं और संपत कुमार हैं। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल ही होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर हो जाएगा, एल स्पेंजलानी। ठीक है, जो कि इटली के रहने वाले हैं। इटली में भी हुआ था। ठीक है, इटली में हुआ था और 1780 में हुआ था। ठीक है, 1780 इटली और कुतिया पर हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम जो कृत्रिम गर्भाधान है वो दोस्तों कुतिया पर हुआ था। ठीक है, बिल्कुल, और 1780। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, लोहे की गर्म छड़ से पशुओं की त्वचा की गहराई तक जलाना कहलाता है। ठीक है, लोहे की गर्म छड़ से पशुओं की त्वचा की गहराई तक जलाना कहलाता है दागना या फिर गोदना या फिर ब्रांडिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है दागना। ठीक है, लोहे की गर्म छड़ से पशुओं की त्वचा की गहराई तक जलाना तो उसे दागना कहते हैं। ठीक है, दागना। नेक्स्ट देखिए, साइलेज में नमी की मात्रा होती है। साइलेज में नमी की मात्रा होती है, बिल्कुल साइलेज में नमी की मात्रा होती है 60 से 70%। ठीक है, नमी की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, 1 ग्राम लैक्टोज के देने से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ठीक है, 1 ग्राम लैक्टोज के देने से कितने कैलोरी है जो कितने किलो कैलोरी है जो की ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है, जिसमें 5 किलो कैलोरी है, 3 है, 4 है और 10 किलो कैलोरी है। ठीक है, 1 ग्राम लैक्टोज के देने से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है? ठीक है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया दोस्तों 4 किलो। ठीक है, बिल्कुल 4 केजी कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल के रस से सेना बनाया जाता है? ठीक है, कौन सा अम्ल के रस से सेना बनाया जाता है जिसमें कार्बोनिक अम्ल है और सिट्रिक अम्ल है और लैक्टिक अम्ल है और यानी जिसमें बे वैस है दोनों, यानी ये दोनों। बिल्कुल इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसमें बे वैस है दोनों, यानी सिट्रिक और लैक्टिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक और लैक्टिक अम्ल इन दोनों के रस से सेना बनाया जाता है। ठीक है, सेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोगा मेडी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। गोगा मेडी जो पशु मेला है वो दोस्तों किस जिले में आयोजित होता है? जिसमें 4 जिले आपके सामने हैं, जिसमें श्रीगंगानगर है, झालावाड़ है, नागौर है और हनुमानगढ़ है। ठीक है, तो इसमें गोगा मेडी जो पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर हनुमानगढ़ है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नौहर हनुमानगढ़। ठीक है, नौहर हनुमानगढ़ में ये गोगा मेडी पशु मेला है वो आयोजित होता है। और कब आयोजित होता है? तो ये होता है सावन शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक आयोजित होता है। ठीक है, जो कि हरियाणवी नस्ल के लिए मतलब होता है। ठीक है, मेला इसकी प्रमुख नस्ल हरियाणवी है। नेक्स्ट देख लीजिए, 184 नंबर सवाल है जिसमें फॉल पॉक्स रोग का कारक आपको पूछा है। ठीक है, फॉल पॉक्स रोग का कारक है जिसमें बेरियोला है, बोरिलियोटा या कोम्बुली है या फिर बोरिलियोटा एवियम है या फिर वेरिसेला है। ठीक है, तो फाउल पॉक्स रोग का कारक क्या होगा? तो फाउल पॉक्स रोग का दोस्तों कारक होगा तो वो होगा जिसमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वो बोरिलियोटा एवियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरिलियोटा एवियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
पशु में किस प्रकार का रोग होने का पशु अखाद्य पदार्थ जैसे चमड़ा, कपड़ा हो गया, चमड़ा हो गया, गोबर हो गई, मिट्टी इत्यादि खाने लगता है, ठीक है, जिसमें मिल्क फीवर होने से या फिर पाइका या फिर कीटोसिस या फिर बिटुलिज्म, ठीक है, जिसमें अखाद्य पदार्थ खाता है पशु जैसे कि कपड़ा, चमड़ा, गोबर, मिट्टी इत्यादि ये खाने लग जाता है, ठीक है। तो ये कौन से रोग के लक्षण है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर पाइका, ठीक है, ये पाइका का लक्षण है, ठीक है, पाइका हो जाता है ना तो ये अखाद्य पदार्थ है, पशु खाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, मृत कुत्ते, बिल्कुल मृत कुत्ते के हिप्पोकैम्पस में नेग्री बॉडी का बनना किस रोग का विशेष लक्षण है, ठीक है, जिसमें रेबीज, चेचक या फिर रिडरपेस्ट या फिर ब्लू टंग, तो इसका हो जाएगा रेबीज, ठीक है, रेबीज का लक्षण है रेबीज। नेक्स्ट देख लीजिए, जीवाणु जनित रोग हैं, ठीक है, जीवाणु जनित रोग हैं, लंगड़ी बुखार है, रिडरपेस्ट है या फिर एफएमडी है या फिर रेबीज है, ठीक है। जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल जीवाणु जनित हो जाएगा अपना लंगड़ी बुखार, ठीक है, लंगड़ी बुखार। ब्लैक क्वार्टर रोग का कारक पूछा है, ठीक है, ब्लैक क्वार्टर रोग जिसमें कोलेस्ट्रीडियम सेवियाई है या फिर बुर्सेला एबोट्रस है या फिर क्लोस्ट्रीडियम बिटूलिनियम है या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक क्वार्टर रोग का कारक, ब्लैक क्वार्टर रोग का कारक जिसमें ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बकरियों में श्वसन की गति प्रति मिनट होती है, ठीक है, बकरियों में श्वसन की गति प्रति मिनट कितनी होती है, तो बकरियों में श्वसन की दोस्तों जो गति है तो वो होती है 12 से 20 श्वसन, ठीक है, 12 से 20 प्रति मिनट, ठीक है, श्वसन गति होती है 12 से 20 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, भेड़ की पूछी है, ठीक है, भेड़ में नाड़ी दर प्रति मिनट, भेड़ में नाड़ी दर प्रति मिनट होती है, बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 70 से 80 नाड़ी दर प्रति मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 70 से 80, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, किस प्रकार के दांत पशु में जन्म से और मृत्यु तक दो बार आते हैं, ठीक है, किस प्रकार के दोस्तों जो दांत है वो पशु में जन्म से मृत्यु तक 2 बार आते हैं, जिसमें कृतनक है, रदनक है, अग्रचरणक है या फिर उपर्युक्त सभी है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा तो वो होगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो दांत है वो पशुओं में जन्म से लेकर मृत्यु तक 2 बार आते हैं, जिसमें कर्तक है, रदनक है और अग्रचरणक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, घोड़ी में कितने स्थायी दांत पाए जाते हैं, ठीक है, घोड़ी में कितने हैं वो दोस्तों स्थायी दांत पाए जाते हैं, जिसमें 42 है, 37 है, 40 है और 34 है, ठीक है, 42, 36, 40 या 34। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा, इसमें घोड़ी में कुल जो दांतों की संख्या होती है तो वो दोस्तों होती है 40 से 42, और इसमें स्थायी दांत पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं 37, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, मुर्गी की प्लाईमाउथ रॉक नस्ल किस वर्ग की है, ठीक है, मुर्गी की प्लाईमाउथ रॉक जो नस्ल है वो किस वर्ग की है, अमेरिकन है, भारतीय है, इंग्लिश है या फिर एशियाई है, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। मुर्गी की प्लाईमाउथ रॉक नस्ल किस वर्ग की है, ठीक है, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होता है तो वो होता है अमेरिकन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, ऊँट में कुल क्रोमोसोम की संख्या होती है, क्रोमोसोम पूछा है, ठीक है, यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ऊँट में,
ऊँट में गुणसूत्रों की संख्या आपको पूछी है, जिसमें 60 है, 78 है, 74 है और 64 है। ठीक है, तो कितनी होगी इसकी राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा तो वो होगा 74। ठीक है, ऊँटों में गुणसूत्रों की जो दोस्तों संख्या होती है तो वो होती है 74। और 78 किस में होता है, 78 होता है मुर्गी में। ठीक है, मुर्गी, बिल्कुल मुर्गी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, भेड़ की किस नस्ल को नर मेरिनो व मादा चोकला के संकरण से उत्पन्न की गई है। ठीक है, भेड़ की दोस्तों जो कौन सी नस्ल है वो नर तो था मेरिनो और मादा चोकला नस्ल, ठीक है, उसके संकरण से उत्पन्न की गई है, जिसमें अविवस्त्र है, मेरिनो है, अविकालीन है और कराकुल है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा अविवस्त्र। ठीक है, अविवस्त्र, अविवस्त्र जिसमें नर मेरिनो का था और मादा चोकला। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल का सिर मध्यम आकार का और ऊन से ढका हुआ होता है। ठीक है, कौन सी नस्ल भेड़ की पूछी है, भेड़ की कौन सी नस्ल का सिर है जो मध्यम आकार का होता है और वो ऊन से ढका हुआ होता है। ठीक है, जिसमें मेरिनो है, अविवस्त्र है, रेम्बुलेंट है और अविकालीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरिनो, मेरिनो। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, भेड़ की किस नस्ल के कान छोटे होते हैं और वो मुड़े हुए होते हैं और शरीर मजबूत होता है और गठीला होता है। ठीक है, भेड़ की किस नस्ल के कान छोटे, मुड़े हुए और शरीर मजबूत एवं गठीला होता है, जिसमें मालपुरा है, अविवस्त्र है, चोकला है और मेरिनो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालपुरा, मालपुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लीजिए, भेड़ की किस नस्ल के मुंह का रंग भूरा यानी अर्थात चॉकलेटी कलर का होता है और जो आधी गर्दन तक फैला होता है। ठीक है, मुंह का रंग होता है वो भूरा होता है और आधी गर्दन तक फैला होता है, जिसमें अविवस्त्र, मेरिनो, चोकला या फिर मालपुरा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चोकला। ठीक है, चोकला। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, भेड़ की कौन सी नस्ल की ऊन बारीक एवं अच्छी क्वालिटी की होती है और जिससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसकी ऊन है वो एकदम बारीक और अच्छी क्वालिटी की होती है और जिससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा चोकला। ठीक है, चोकला, ऑप्शन नंबर बी, चोकला। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, आज का अपना अंतिम सवाल, इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, जिसमें बकरी की किस नस्ल को रामसर अजमेर द्वारा विकसित किया गया, बकरी की किस नस्ल को रामसर अजमेर द्वारा विकसित की गई, जिसमें सिरोही है, मारवाड़ी है, बारबरी है और बिटल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो भी है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।